हेलो सीएस स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट. सो दिस वीडियो इज ऑल अबाउट सम कॉमन डाउट्स बिफोर एग्जाम्स जो बच्चों के माइंड में घूम रहे होते हैं. ठीक है, एज वी ऑल मस्ट नो दैट एग्जाम्स आर अप्रोचिंग टू यू. सीएस एग्जाम्स दिसंबर अटेम्प्ट इज अप्रोचिंग टू यू वेरी नियर बाय. ठीक है, तो एग्जाम से पहले पढ़ाई से ज्यादा जो बच्चों के माइंड में घूमते हैं वो घूमते हैं थॉट्स. ठीक है, मेरे भी माइंड में घूमते थे, नो डाउट बहुत सारे थॉट्स घूमते थे कि कैसे करें, कैसे पढ़ाई करें, कैसे होगा, अगर नहीं हो पाया तो क्या होगा. ये सारे थॉट्स घूमते हैं हर एक बच्चे के माइंड में. ठीक है, तो इनसे कैसे डील करें? बिकॉज जब हम अपने माइंड को शांत रखेंगे तभी हम पढ़ाई कर पाएंगे ना. तो अपने माइंड को किस हिसाब से शांत करें, चलिए उसके बारे में बात करते हैं. तो सब कॉमन डाउट्स बिफोर एग्जाम जो हर बच्चे के माइंड में आता है. सबसे पहला जो डाउट आता है वो है पैनिक अटैक बिफोर एग्जाम. कि कहीं हम ऐसा ना हो कि हम एग्जाम में के एक दिन पहले पैनिक कर जाएं. ऐसा ना हो कि 3 घंटे पहले, 3 घंटे का एग्जाम देते वक्त हम पैनिक कर जाएं. तो ये सब आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना है. ठीक है, आप बहुत अच्छे से एग्जाम्स दोगे अगर आपने अच्छे से प्रिपरेशन करी है. तो प्रिपरेशन नहीं भी करी है तो अभी स्टिल यू हैव इनफ टाइम कि आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके अपने एग्जाम्स को दे सकते हो. ठीक है, 1.5 महीना 2 महीना जो भी आपके पास बच्चा है, यू हैव प्रॉपर टाइम, यू हैव कंप्लीट 2 months टू स्टडी, होल अक्टूबर एंड होल नवंबर. ठीक है, आपके पास 2 महीना है, आप अच्छे से पढ़ाई करो तो पैनिक अटैक वाली कोई बात ही नहीं आ जाएगी यार. ठीक है, और पैनिक सिर्फ एक वर्ड होता है. अगर हम अपने आप को, अपने थॉट्स को, अपने इमोशंस को थोड़ा कंट्रोल करके पढ़ाई करें और सब कुछ, अभी ये 2 महीने में आपको सब कुछ नहीं पढ़ने बैठ जाना है. पैनिक अटैक उन्हीं बच्चों को आता है जो कम टाइम में ज्यादा चीजें करने की कोशिश करते हैं. आपको जितना टाइम है उस हिसाब से ही अपनी पढ़ाई को मैनेज करना है, उस हिसाब से ही अपने अपने एग्जाम्स को देना है. ठीक है, तो पैनिक अटैक्स बिफोर एग्जाम बहुत सारे बच्चों को आते हैं. इससे डील करने का ये यही चाह रहा है कि आज से आप अपनी पढ़ाई में लग जाइए. ठीक है, जितना टाइम है उस हिसाब से प्लानिंग करिए कि उतने में मैं कितना पढ़ सकती हूँ या पढ़ सकता हूँ. ठीक है, अच्छा, जो दूसरा डाउट आता है, फियर ऑफ फॉरगेटिंग एवरीथिंग यू स्टडीड. मतलब मैंने जितना भी कुछ पढ़ा, मैम ऐसा लग रहा है मैंने पढ़ा और आज रात पे मैं भूल गई, या फिर मुझे लगता है मैम मुझे एग्जाम में ये बिल्कुल टॉपिक वाला याद ही नहीं आने वाला है. ऐसा हर एक, मतलब 100 में एक भी कोई बच्चा ऐसा नहीं होगा जिसको अगर ये लग रहा हो कि मैंने जो 3 महीने पहले पढ़ा था वो मुझे अभी तक याद है. नहीं याद होता, किसी को नहीं याद होता है. इवन जो रैंकर्स होते हैं, जो बच्चे रैंक लाते हैं, उनको भी नहीं याद होता है एग्जाम देने के बाद उन्होंने क्या पढ़ा था. आपको भी नहीं याद होगा. ठीक है, बट आप बिल्कुल टेंशन नहीं लेंगे इस चीज का. आप जो आज पढ़ रहे हैं, शाम को उसकी एक समरी एक बार माइंड में रिकॉल कर लीजिए बस. ठीक है, और वीकली बेसिस पर आपने वीक में जो जो पढ़ा है, वीकेंड पे या फिर वीक में कोई एक दिन निकाल करके उस पूरे टॉपिक को एक बार माइंड में रिकॉल कर लिया करिए बस. एग्जाम में आपको 100% याद आ जाएगा. हमारी प्रोडक्टिविटी एग्जाम में अलग ही लेवल पे जाती है यार. हमारी जो प्रोडक्टिविटी आज घर पे बैठ के है वो एग्जाम में उसका 3 गुना होगी, आप समझ लो. तो डोंट वरी, जो भी आप पढ़ रहे हो वो बिल्कुल आपको एग्जाम के 3 घंटे में सब कुछ याद आने वाला है. तो ये वाला डाउट बिल्कुल माइंड में मत रखना, और ये सबके माइंड में आता है. तो आप इससे बिल्कुल डरेंगे नहीं. जो भी आज पढ़ा है उसको अच्छे से रिवाइज करेंगे और फिर एग्जाम देने जाएंगे. ठीक है, तीसरा जो डाउट आता है, नॉट एबल टू कंप्लीट 100% सिलेबस येट. बहुत बच्चे इस चीज के पीछे पड़े रहते हैं कि 100% सिलेबस कंप्लीट करके ही एग्जाम में बैठेंगे वरना एग्जाम ही नहीं देंगे. नॉट पॉसिबल एट ऑल. इवन जो बच्चे 60+ या फिर एग्जामिशन लाते हैं या फिर तीनों ग्रुप एक साथ जो बच्चे देते हैं, उनके लिए तो फिर नेक्स्ट जो इम्पॉसिबल होता है 100% सिलेबस कंप्लीट करना. जो बच्चा एक ग्रुप दे रहा है, 2 ग्रुप दे रहा है, वो तो आराम से उसके पास टाइम होता है. बट जो बच्चे 3 ग्रुप दे रहे हैं वो कैसे कंप्लीट कर लेंगे इतना वास्ट सिलेबस, चाहे वो सीएस एग्जीक्यूटिव का हो चाहे वो सीएस प्रोफेशनल का हो. तो बिल्कुल भी आपको इसके पीछे नहीं पड़ना है कि 100% सिलेबस करके ही रिवीजन हम शुरू करेंगे. नहीं, जितना सिलेबस अभी हो गया है उसे खत्म करिए, फटाफट से रैप अप करिए 2-3 दिन में. स्टार्ट योर रिविजन नाउ. दिस इज द मेन टाइम, दिस इज द क्रूशियल टाइम टू स्टार्ट योर रिविजन. 100% सिलेबस नहीं हुआ है कोई बात नहीं, 60% हुआ है, 60% को रिवाइज करके डन करिए. हो सकता है वो 100 मार्क्स का पेपर वो 60% सिलेबस से ही आ जाए. तो बिल्कुल बहुत कुछ करने के चक्कर में कुछ भी नहीं हाथ में रह जाए, वो नहीं करना है. ठीक है, तो समथिंग इज बेटर देन नथिंग. तो अभी जितना पढ़ा है उसका रिवीजन आपको शुरू करना है. ठीक है, चौथा जो डाउट आता है, चौथा जो डाउट आता है वो होता है स्टिल कंफ्यूज बिटवीन ओल्ड सिलेबस एंड न्यू सिलेबस. एज वी ऑल मस्ट नो कि दिसंबर में न्यू सिलेबस वाले बच्चों का शायद पहला अटेम्प्ट पड़ रहा है. तो बहुत बच्चों ने न्यू सिलेबस में स्विच किया है, कुछ बच्चे भी ओल्ड सिलेबस में ही हैं. लेकिन जो बच्चे अभी ओल्ड सिलेबस में ही हैं,
या जो बच्चे न्यू सिलेबस में पहुंच गए हैं वो लोग चाह रहे हैं शफल करना, मतलब कि ओल्ड वाले बच्चों को लग रहा है यार न्यू ज्यादा अच्छा था, न्यू वाले बच्चों को लग रहा है ओल्ड ज्यादा अच्छा था। तो इसके असमंजस में नहीं पढ़ना है आपको। टेक अ वन डिसीजन एंड स्टिक टू इट इन अ फर्म मैनर, ठीक है। ओल्ड सिलेबस पढ़ना है तो ओल्ड में ही एग्जाम देना है, फिर कोई और कंफ्यूजन नहीं। एक दिन बैठ करके अच्छे से प्लानिंग कर लीजिए, देख लीजिए आपको कौन सा सूटेबल है आपके लिए, उसमें एग्जाम्स दीजिए, ठीक है। कंफ्यूजन नहीं पालना है, एक दिन का कंफ्यूजन करके एक बार डिसाइड करके खत्म करिए, ठीक है। देन आता है पीयर प्रेशर। बहुत सारे बच्चों के माइंड में पीयर प्रेशर भी रहता है कि यार मेरे सारे फ्रेंड्स का हो गया है, मेरे रिलेटिव्स पूछ रहे हैं बेटा कब क्लियर होगा, कब क्लियर होगा, फैमिली का प्रेशर, नंबर ऑफ थिंग्स। इससे कैसे डील करें, इससे रिलेटेड तो वैसे मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, ठीक है। लेकिन उस वीडियो को बनाने से पहले क्रक्स में मैं आपको ये बता दूं, जब हमें सोर्सेस नहीं मिलते हैं ना, तो सोर्सेस हमें खुद बनाने पड़ते हैं। अगर आपको लग रहा है आपके घर पे प्रेशर हो रहा है, घर वाले प्रेशर कर रहे हैं, या फिर फ्रेंड्स कॉल करके बार बार से प्रेशर कर रहे हैं, आप खुद प्रेशराइज हो रहे हैं, तो आपको एक ऐसी जगह ढूंढनी है जहां पर जाकर के आप पीसफुल माइंड से पढ़ाई कर सकते हैं। मुझे लाइब्रेरी पर्सनली बहुत पसंद थी, तो आई यूज टू गो टू द लाइब्रेरी। अगर मुझे घर पे पढ़ने का माहौल नहीं मिलता था, या फिर मेरे को लगता था कि मेरी आई एम नॉट एबल टू फोकस ऑन माई स्टडीज, तो आई यूज टू गो टू द लाइब्रेरी फॉर 6 to 8 hours। जो भी स्टडी टाइम होता है आप लाइब्रेरी में जाइए, पढ़िए। जो बच्चे किसी किसी के सिटी में लाइब्रेरीज नहीं होती हैं, कुछ बच्चे लाइब्रेरीज अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, वो घर पे ही पढ़ें। लेकिन ये बात का ध्यान रखें कि पीयर प्रेशर अभी बिल्कुल नहीं लाना है, ठीक है। एवरी फ्लावर हैज इट्स ओन स्मेल। आपकी अपनी खुद की क्वालिटीज हैं, अपनी क्वालिटीज को दूसरे की क्वालिटी से मैच करना बहुत बुरी बात होती है, ठीक है। पीयर प्रेशर, व्हाई नॉट मी, मतलब यार